तो हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फोरेक्स ट्रेडर। तो आज 17 जून का गोल्ड का एनालिसिस करते हैं अपन कि मैं कैसे करता हूँ, आप कैसे करते हैं। सॉरी, 17 जुलाई का। तो भाई देखो, मैंने बोला था कि यहाँ से मैं सेलिंग करूँगा। ठीक है, देखो, मैं यहाँ से भी सेल कर सकता था क्योंकि यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल फिर यहाँ, अगर मेरे को यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही तो फिर मैंने यहाँ का प्लान करा। तो फिर यहाँ पे देखो, एम पैटर्न का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट हो गया। ठीक, ब्रेकआउट हुआ तो वन वे में ऊपर गया, यहाँ पे और बायर्स को बैठाया। फिर एक ही कैंडल ने इन दो कैंडल को खा लिया। ठीक है, फिर मेरे यहाँ पे इसके लो पे एंट्री थी और फिर दूसरी दूसरी ट्रेड यहाँ पे थी जिसका एसएल हुआ। और फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे था, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे 10:20 के पीएम पे। ठीक है, तो आज का चालू करते हैं अपन। भाई, वन वीक पे तो अपन को कुछ ही नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है कि इस कैंडल ने पिछले कैंडल का लो ले लिया है। ठीक है, और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है ये? एग्जैक्ट सपोर्ट के नीचे। ठीक है, अब वन डे पे देखो, वन डे के टाइम फ्रेम पर इसने डोजी क्रिएट करी। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स है, ये यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करके अपन को रीटेस्ट करके फिर एंट्री होगी अपनी स्विंग की। ठीक है, स्विंग की एंट्री होगी अपनी रीटेस्ट करके। ठीक, अगर इस कैंडल का लिक्विडिटी ले और अंदर क्लोज करी, इस कैंडल के अंदर क्लोज करी, ठीक है, तो अपना ट्राई होगा सेलिंग का। ठीक है, क्योंकि अभी ये जहाँ पे खड़ी है मार्केट, वहां पे एक रेजिस्टेंस का जोन है अभी। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चल, देखो, ये इसका जो मूव था, ये इसने पुल बैक करके इसने वापस यहाँ तक चला गया। ठीक है, मगर ये इसके बदले ये हाई बना रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हाई पे हाई बना रहा है अभी भी। ठीक है, मैंने बोला था कि कल आपको कि ये कल या परसों में ये गैप फिलिंग कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बुलाया जा रहा है बार बार बायर्स को। ठीक है, पहली बार बायर्स को बुलाया गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बार बुलाया कहाँ जा रहा है? यहाँ पर, यानी 4 आवर की कैंडल के अंदर।
ठीक है, यानी इस कैंडल की पावर अभी भी इसी कैंडल में है। यानी अगर इसका लो या हाई ब्रेक करता है तो उस कैंडल का पावर इस कैंडल में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं फिब लगाता हूं यहां से वहां तक, यहां तक। तो एक तो अपना ये है लिक्विडिटी जोन। अब ये है अपना कैप। ठीक है, या तो ये यहीं से, या तो ये यहीं से अपना मार्केट, यानी अगर मान लो ये यहाँ पे आता है तो अपन को कोई ग्रीन पैटर्न दिखाता है या फिर कोई चार्ट पैटर्न दिखाता है, कोई कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन होता है, तो अपना ट्रेड बन सकता है। क्योंकि जब गैप अप गैप डाउन होता है तो पूरा वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ठीक है, तो अपना बाइंग जोन ये है, और अपना स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब सेलिंग का देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, मतलब आज का अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाऊं तो ये कल रात से साइड वेज है, यानी इस प्रेशर के अंदर अभी भी ये प्रेशर चल रहा है। यानी अभी भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है सुबह सुबह। ठीक है, यहाँ पे जिसने सेल करा वो निकल गया, अब बचा कौन? बायर्स। कौन बचा? बायर्स। अगर अपन को ये कैंडल रेड बनती है, यानी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, मान लो अगर रेड बनती है या फिर यहाँ पे अपन को ऐसा कैंडल उल्टा दिखता है, ये तो सीधा है, अगर अपन को उल्टा दिखता है यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली यहाँ तक सेल करूंगा। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में प्रेशर आया सेलर्स का, अब ऊपर ऐसे जा रहा है जैसे कि कोई इसकी टांग तोड़ दिया हो। ठीक है, फिर सेलर्स आए कैसे? दोनों टांग। अब बायर्स आ रहे हैं कैसे? एक टांग। ठीक है, अगर मैं 30 मिनट पे देखता हूँ तो अभी भी ये हाई हाई बना रहा है। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ तक फिब लगाई थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने फिब लगाई थी कहाँ तक? यहाँ तक, यानी ये जोन फिब का 78% जोन था। ये ब्रेकआउट करा। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मगर वापस उस अगली कैंडल ने वापस अंदर क्लोज दे दिया। ठीक है, दे दिया। अब या तो ये यहां से चला जाए, कहां तक? अभी तक कम से कम ये यहाँ तक
ठीक है, चला जाए। अगर नहीं जाता है तो देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी देकर ऊपर वापस यहाँ पे क्या करा है, लिक्विडिटी। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये कैंडल इसी कैंडल के अंदर नहीं बनाता, इसी के ऊपर यानी इसके हाई के ऊपर क्लोज करता। ये कैंडल इंडेक्स करती है कि बायर्स कम होते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये एम पैटर्न दिखाकर सब कुछ या तो ये मैनिपुलेट करेगा। अगर ये एम पैटर्न सक्सेसफुल होता है यानी ये ब्रेकआउट तो सक्सेसफुल हुआ। अगर अपन को टेस्ट ढंग से कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो अपन यहाँ तक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सिनेरियो ये है कि अगर ये कैंडल इस कैंडल का किसी कैंडल ने हाई ब्रेक करा। ठीक है, अगर इसी कैंडल के अंदर क्लोज करती है तो मैं डेफिनेटली सेल करूंगा कहाँ तक ये गैप फिल नहीं होता चाहता। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है अपन को, डब्लू पैटर्न। और ये डब्लू पैटर्न का दिखा रहा है अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम की वन कैंडल के अंदर। ठीक है, यानी अभी भी प्रेशर किसका है उस कैंडल में, सेलर्स का है। ठीक है, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करें, रीटेस्ट करें, मगर पास में साइकोलॉजिकल नंबर 50 का है, मगर सस्टेन कहाँ कर रहा है ये, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है कि ये अब ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं बाइक की सोचूंगा। मगर इस हाई को और इस हाई को यानी 4,560 की लेवल को ब्रेक होगा तब जाके मैं ट्रेड लूंगा, मतलब 120 पिप तक। ज्यादा बड़ा लेवल नहीं है मगर क्लियर जोन है, यानी आसपास कोई रोकने वाला नहीं है। मैं अगर यहाँ से सेल करता हूँ, पहला टारगेट कहाँ होगा, 30 यानी 10 पिप का। दूसरा टारगेट कहाँ होगा, 24 यानी 15 पिप। फिर तीसरा टारगेट कहाँ होगा अपना, 11 यानी 200, सॉरी 300 पिप का। अगर 4 आवर की टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो अभी भी प्रेशर किसका ज्यादा है,
डेफिनेटली सेलर्स के जोन में अभी ये खड़ा है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ये समझ लेना ये जोन डेफिनेटली क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये तीसरा सिनेरियो अपना ये होगा। और चौथा सिनेरियो है अपना ये, यहाँ से बाइंग की ट्राई करना। ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।